now because we were having some. Assalamualaikum and hello, welcome to राहीन's page और मैं राहीन हूँ और आज हमारे साथ हैं हिना नसीर और निसार हिना निसार ये एचआरडी प्रोफेशनल है। खैर ये बहुत कुछ करती हैं तो मेरे ख्याल से ये उनसे खुद ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम हिना, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ। राहीन, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो हिना प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं उनके लिए जो आपको नहीं जानते। थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग विद दिस अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। बेसिकली आई एम एचआरडी प्रोफेशनल, आई एम अ ट्रेनर, आई एम अ कंसल्टेंट, and to somehow I'm a motivational speaker. I speak at different universities for youth, for corporates in a different level. या तो है ना, मेरा एक तरीका होता है इंटरव्यू करने का और उसमें मैं सबसे पहले आपसे आपके बचपन के बारे में पूछती हूँ। तो आपका बचपन कैसा था? क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी बड़े होके आप अभी हैं, एचआरडी प्रोफेशनल कंसल्टेंट ट्रेनर, ये सब कुछ आपके बचपन की वजह से बहुत ज्यादा है क्योंकि बचपन का बहुत रिफ्लेक्शन होता है ऑन एडल्ट लाइफ। तो हाउ वाज योर चाइल्डहुड? इट्स अ गुड क्वेश्चन। मुझे आज वाकई आपके क्वेश्चन से ये समझ आया कि बचपन में मैं बहुत नेटवर्किंग मेरी बचपन से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ करती थी। लोगों से मिलना जुलना, मेहमानों के साथ उठना बैठना। एंड आई वॉज नॉट दैट सॉर्ट ऑफ बंदी के जो ग्रेड्स बहुत अच्छे हूँ। शुरू शुरू में तो बड़े अच्छे रहे और लेटर ऑन इट वाज नॉट लाइक दैट मैं बिल्कुल भी क्रैमिंग नहीं कर सकती थी। मेरे अंदर नेगोशिएशन स्किल्स थे बचपन से। किसी की बात किसी से करनी है, किसी को मनवाना है, सो इट वाज लाइक दैट। कम्युनिकेशन मेरा लोगों के साथ अच्छा रहा। फिर लोगों के साथ हमदर्दियां बड़ी बांटती थी मैं। सो ये वो जो चीजें हैं, या आपके क्वेश्चन ने वाकई मुझे रिमाइंड करा दिया कि मैं बचपन में ऐसी थी, लोगों से मिलने जुलने वाली। तो मेरा प्रोफेशन भी वही बन गया, लोगों से मिलने जुलने वाला, उनके साथ बातें करने वाला, उनको समझाने वाला, खुद समझने वाला। इट्स लाइक दैट। या तो अच्छा, तो आपके बचपन में आपका ज्यादा मामा के साथ अटैचमेंट थी या फिर अपने अब्बा के साथ? I was really more attached with my father rather than mother. अच्छा, वैसे भी कहा जाता है कि बेटियां जो हैं अब्बा की बिल्कुल लाडली होती हैं। हाँ तो अच्छा, बिल्कुल। तो हाउ मेरी मेनी अब्बा के साथ सिबलिंग्स डिड यू हैव? basically we have 5 sisters and 1 brother. यस। और बहनों के साथ लड़ाई तो हुआ करती होगी, राइट? Definitely. I'm the second one. So you know कि बड़े और सेकंड में अगर गैप ज्यादा नहीं होता तो लड़ाई तो होती है। बहुत ज्यादा। पर मेरा तो एक ही भाई है तो वी डोंट रियली गेट अलोंग, ये भी थोड़ा सा है। तो जहां तक आपने एचआरडी की बात की, तो एचआरडी क्या होता है? Basically human resource development एक ऐसी फील्ड है, ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसी स्टडी है और ऐसी एप्लीकेशन है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपकी पर्सनल डेवलपमेंट भी होती है। और अगर ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में देखें तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन के आस्क होता है। आस्क ए फॉर लोग एबिलिटीज बोलते हैं, और कुछ टू सम एन एक्सटेंट अब लेटेस्ट जो दुनिया में अब लेटेस्ट चीजें चल रही है उसमें एटीट्यूड होता है, स्किल्स एंड नॉलेज। उनको आप कैसे डेवलप करते हो, दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन रिसोर्स। जब इन सारी चीजों की डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाती है, वो किसी भी पर्सनल लेवल से स्टार्ट होती है, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल तक जाती है, तो उसको बोलते हैं एचआरडी। इन सिंपल वर्ड्स आई एम टेलिंग यू, जो काम इंसान को भी समझ आ सके। जी अ, जी। जी जी बोलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन या। या तो अच्छा, तो ट्रेनिंग आप किस चीज की ट्रेनिंग्स करवाती हैं?
या थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बताना बहुत जरूरी है। मैं एचआर की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की ट्रेनिंग्स भी करवाती हूँ, प्लस आई एम द सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर्स। जैसे टेक्निकल स्किल्स होते हैं, इसी तरह सॉफ्ट स्किल्स भी होते हैं, जिसमें आप बेसिकली सेल्फ से स्टार्ट होते हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल तक जाता है। लीडरशिप आ गया, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन, लॉट ऑफ थिंग्स। सो दिस इज ऑल अबाउट माय ट्रेनिंग्स। करियर में कॉर्पोरेट के साथ भी काम करती हूँ और एकेडेमिया के साथ भी काम करती हूँ। उसमें मैं टीचर्स में फैकल्टी डेवलपमेंट, टीचर्स को कैसे डेवलप किया जाता है ताकि वो लेटेस्ट टेक्निक्स को अपनाएं और स्टूडेंट्स को इस तरह करें, इतने एनेबल करें कि वो कॉर्पोरेट दुनिया में जब जाएं तो उन्हें कुछ डिफरेंस ना लगे। सो दिस इज ऑल अबाउट मी। या तो अच्छा, तो ट्रेनिंग कॉर्पोरेट लेवल में तो हाँ ठीक है, क्योंकि कॉर्पोरेट लेवल में इस तरह होता है कि द कंपनी वांट्स के जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको वो डिसीजन मेकिंग में अच्छे हों और उनकी कंट्रीब्यूशन ज्यादा से ज्यादा आगे जाके उनके बिजनेस को फायदा पहुंचाए। लेकिन आप पर्सनल लेवल पे ये करती हैं कि अगर ऑडियंस में से कोई चाहे कि हम लोग भी ये ट्रेनिंग कर अपने लिए करें, तो वो करा सकते हैं। जी बिल्कुल, इंडिविजुअली कंसल्टेंसी का जो पोर्शन है उसमें इंडिविजुअली बहुत सारे लोग, जैसे लेट्स सपोज कि जॉब के लिए जब जाते हैं तो इंटरव्यू के लिए वो स्किल्स अपने कुछ इस तरह से रेडी करना चाह रहे होते हैं, तो वो इंटरव्यू पे लेना चाह रहे होते हैं। करियर काउंसलिंग पे बहुत सारे बच्चे इंडिविजुअली आके मेरे साथ कंसल्ट करते हैं, उसके मेरे कंसल्टेशन आवर्स होते हैं जिसमें मैं स्पेशली इंडिविजुअल कंसल्टेंसी देती हूँ। सो दैट्स आल्सो हियर जो हम ये भी करते हैं। या तो है ना, आपको क्या लगता है आजकल क्योंकि ये टाइम है और ये सब कुछ मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है और मैं ये भी सोचती हूँ, मैं खुद भी मेरा यही ख्याल है कि ये जो टाइम है, ये जो क्वारंटाइन लॉकडाउन का टाइम है, जिसमें हम सारे अपने आप, तो मुझे पता है कश्मीर में है, मैं यहाँ पे हूँ, हर कोई अपने अपनी जगह पे अपने अपने घर में, और बाज लोगों के पास कुछ है करने को, लेकिन उनके पास भी फ्री टाइम आजकल है, हम क्या करें, हम क्या करें। तो आपको नहीं लगता कि ये बेस्ट टाइम है कि आप अपने सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करें, क्योंकि इसके बाद, ये पेंडेमिक ओवर होने के बाद सॉफ्ट स्किल्स लोग मांगेंगे, सॉफ्ट स्किल्स लोगों को चाहिए होंगे, सॉफ्ट स्किल्स। बिल्कुल, देखो बेटा, कल भी मैं बात करी थी, मैं किसी शो में थी, इसी तरह लाइव सेशन में। तो आई वाज टॉकिंग कि डिजास्टर, बड़ा डिजास्टर ये नहीं है कि कोविड-19 आया है और हम घरों में रह चुके हैं, इतने टाइम हमने गुजार दिया है। बड़ा डिजास्टर तब होगा जब लोग इस टाइम से बाहर निकलेंगे और उनके पास स्किल्स उनके अपग्रेड नहीं होंगे, उसमें कुछ उन्होंने नई एडिशन नहीं लाई होगी, लेटेस्ट स्किल्स उनके अंदर नहीं होंगे। एक तो टेक्नोलॉजी के स्किल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हर एक इंसान के पास होने चाहिए। उसके अलावा सॉफ्ट स्किल्स पे काम करने के लिए, दिस इज वेरी राइट, आपने बहुत सही कहा कि ये असल वो टाइम है जब हम अपने आप पे काम कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, कुछ गेन कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये टाइम वो है कि जिसके बाद इकोनॉमी का मसला होगा, लोगों का मसला होगा, पॉपुलेशन का मसला होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इससे अफेक्ट होके उनकी लाइफ तो जो है काफी खतरे में आ जाती है, ऑफ कोर्स। तो इसलिए इसके बाद आई थिंक सॉफ्ट स्किल्स का तो बहुत ज्यादा होगा। लेकिन आपने अभी करियर काउंसलिंग की बात की, आपको क्यों लगता है कि हमारे मुल्क के लोगों को करियर काउंसलिंग की जरूरत है, बच्चों को, स्पेशली बच्चों का ही होता है वैसे। एक्चुअली करियर काउंसलिंग एक वो चीज है कि अगर आप अच्छी तरह अपने करियर के लिए काउंसिल कर दिए जाओ, ठीक है, इफ यू हैव बेटर गाइडेंस, बेटर डायरेक्शन टू गो, तो मेरा ख्याल है कि हमारे लिए वो रास्ता चलना आसान हो जाता है। करियर काउंसलिंग ऐसे होते हैं कि जैसे यू हैव डिफरेंट वेज, लाइक माय फिंगर्स, यू कैन सी, so you are in the mid and you're in the center and you don't know which way to choose। तो वो आपको समझ नहीं आ रहा होता,
पेरेंट्स की कुछ अलग से विशेष होती हैं, सोसाइटी का कोई अलग प्रेशर होता है, टीचर्स इवन कुछ आपसे और एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, आप खुद अपने आप से कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे होते हो, और एक्चुअल आपका पोटेंशियल बीच में कहीं और होता है। तो सो दिस इज द राइट टाइम कि जब आपको एक वक्त जब आप कोई स्टेप लेने लगे होते हो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए, या इवन मैं कहती हूँ कि ये एट्थ का जो एक टाइम है 8th ग्रेड का, उससे स्टार्ट हो जाना चाहिए, और प्रॉपरली बच्चों को गाइड कर देना चाहिए कि उनके इंटरेस्ट, उनका पोटेंशियल और वो सब चीजें देख के एक प्रॉपर उनको गाइडलाइन देनी चाहिए कि आप इस डायरेक्शन में जा सकते हैं। और वो मैं उनको सपोज नहीं करूंगी मेगा करियर काउंसलर, अब वो उनके पेरेंट्स उनको सपोज नहीं करेंगे, वो हमें खुद बताएंगे। वी जस्ट हैव टू एक्सप्लोर विद देम, हम उनके साथ बैठते हैं, वो खुद एक्सप्लोर करते हैं, खुद फाइंड आउट करते हैं, हम थोड़ा सा उनके इंटरेस्ट, उनका पोटेंशियल और ये चीजें देख के उनको थोड़ा सा एक वे आउट आप दे देते हो, फिर रास्ता तो चलना अपने खुद ही होता है। सो दिस इज द राइट टाइम। अगर इस एज में जो बच्चे हैं अगर वो यहाँ पे ले लेते हैं तो वो बहुत क्लियर हो जाते हैं, बजाय इसके कि आप मैट्रिक के बाद या ओ लेवल्स के बाद या लेवल्स के बाद जाके आप बड़े परेशान हो जाए और फिर डिसाइड ना हो पाए। तो दिस इज द राइट टाइम कि फिर आप वही डायरेक्शन लेके चलें और उसी में डायरेक्शन में आप स्ट्रगल भी करें। ट्रू, क्योंकि बेसिकली जब मैंने स्टार्ट किया था तो वो इसी तरह था कि मेरे अब्बा वांटेड मी टू एक्सप्लोर एवरीथिंग। एक्सप्लोर करते करते अब वो मैं बहुत अलग सी बची थी, तो मैं उनको प्रोफेशन की तरह अपने साथ उठा लेती थी एवरीथिंग दैट आई वुड एक्सप्लोर। लेकिन आई थिंक करियर काउंसलिंग जितनी भी हो जाए, लेकिन पेरेंट्स को बहुत बहुत सपोर्टिव होना चाहिए। और पेरेंट्स, हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि पेरेंट ने कह दिया भाई डॉक्टर बनोगे तुम, तो तुम आर्टिस्ट बनना चाहते हो, तुम जो मर्जी बनना चाहते हो, यू आर नॉट देयर, यू आर सपोज टू लिसन टू योर डैड, ही सेज यू आर अ डॉक्टर, यू आर गोइंग टू बी अ डॉक्टर। सो व्हाट डू यू वांट टू से टू पेरेंट्स? पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चों की करियर काउंसलिंग का सेशन लेने से पहले अपनी अपनी काउंसलिंग सेशन करवाएं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पेरेंट्स को ये समझना जरूरी है कि उनकी अगर कोई पीछे खामियां रह गई हैं, देयर समथिंग लैकिंग ओवर देयर, तो वो उनका बच्चा पूरा नहीं कर सकता, बिकॉज वो अगर 19 समथिंग में थे तो बच्चा 2000 समथिंग में है। ठीक है। और उसका करियर अब है, अब डिमांड्स डिफरेंट हैं, मार्केट प्लेस डिफरेंट है और स्किल्स डिफरेंट रिक्वायर्ड हैं। तो वो जो आप किसी वक्त डॉक्टर नहीं बन सके, वो बच्चा अब डॉक्टर शायद ना बनना चाहे और ना उसके अंदर वो पोटेंशियल हो, तो उसको स्ट्रेस करने की और उसकी ऊपर आप कह दें कि लिमिटेशंस आप जो लगा देते हो कि नहीं आपने यही करना है, तो उसका माइंड में भी दूसरी तरफ बहुत अच्छा ग्रो करे, शायद वो आपका नाम उससे ज्यादा रोशन कर पाए। पर किस एक कॉलेज में एक दफा एक बात हो रही थी, उन्होंने मुझे सेशन के लिए बुलाया था, करियर काउंसलिंग के सेशन के लिए, तो उन्होंने कहा था कि पेरेंट सबसे पहले आप पेरेंट्स के साथ जो है डिस्कशन कर लें। हम एक पेरेंट्स के साथ सेशन चाहते हैं कि बच्चों को फोर्स ना करें, बच्चों पे स्ट्रेस ना डालें कि आप इस तरफ चले जाएं। सो आई डिड दैट। तो इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चा अपनी विश कभी तब तक पूरी नहीं कर सकता जब तक उसकी पेरेंट्स उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो आप इस एज में हो, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि पेरेंट्स का कॉपरेशन कितना जरूरी होता है। और बच्चा अगर करियर काउंसलिंग करके भी चला जाता है, हम समझ भी जाते हैं उसकी क्या पोटेंशियल है, क्या स्ट्रेंथ है, पर पेरेंट्स अगर उसको उस नजर से नहीं देखते, उसका पर्सपेक्टिव नहीं जान पाते, तो मेरा ख्याल है कि वो बेचारा फिर करियर काउंसलिंग का वाकई कोई उसमें ज्यादा असर नजर नहीं आएगा, क्योंकि पेरेंट्स की तो अपनी विशुसी जगह होगी। सो मैं पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहूंगी, जो पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, कि सबसे पहली बात ये है कि पेरेंट्स को करियर काउंसलर बनना चाहिए, बट उसके पीछे उनकी अपनी क्लैरिटी बहुत जरूरी है कि उनको करना क्या चाहिए। बच्चों पे किसी भी किस्म का जो स्ट्रेस है वो नहीं डालना चाहिए कि आप इस तरफ चले जाएं, इस तरफ। बच्चा अगर आजाद होगा तो वो ज्यादा अच्छी तरह चूज कर पाएगा और अच्छी तरह परफॉर्म कर पाएगा। बिल्कुल, बहुत 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 सही बात है। और हमारे यहाँ ये होता है कि चंद प्रोफेशंस किसी को अच्छे ही नहीं लगते। अगर किसी का लिटरल शौक है कि खाना पकाने की तरफ, कुकिंग की तरफ, तो वो कहेंगे घर लड़की होगी तो बेटा घर शादी करके बैठ जाओ, तो खाना ही पकाना है फिर सारी उम्र तुमने। तो हमारे यहाँ वो बात ही नहीं है, कोई culinary स्कूल हो या फिर कुछ होना चाहिए। अब
बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जो हमें बहुत सपोर्ट करने चाहिए हमारी सोसाइटी को। तो अब जिस तरह आपने कहा कि टीचर्स को आप ट्रेनिंग देती हैं ताकि वो इस तरह बच्चों को ट्रीट करें, वो इस तरह बच्चों को ग्रूम करें कि वो आगे जाकर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सक्सीड करें। हमारे यहाँ मसला ये होता है कि हमारे बच्चों को ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कि उन्होंने 9 to 5 जॉब करनी है, जो उनको रटाया गया है, उन्होंने वहां पे वही अप्लाई कर देना है, सिंपल। आपको क्या लगता है इसमें क्या चेंज आना चाहिए और किस तरह चेंज लाया जाएगा? हाँ बिल्कुल, यही तो मैं कहती हूँ कि इसमें पहले तो पेरेंट्स जिम्मेदार होते हैं इस चीज के, और फिर उसके बाद टू सम एन एक्सटेंट जब आप यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल में चले जाते हो तो आपके टीचर जिम्मेदार होते हैं। क्योंकि वो अगर पेरेंट्स से जो चीज मिसिंग होती है तो वो फिर टीचर्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों को उस तरह गाइड कर पाए। और टीचर इज द रियल आइडेंटिफायर जो कि बच्चे की सारा टाइम स्ट्रेंथ्स देख रहा होता है, किसका क्या माइंड है, किस तरफ जा रहा है, स्टडीज में आगे प्रोफेशनली क्या कर सकता है। uh, एक चीज मैं आपको बहुत क्लियर करूं कि अगर लेट्स सपोज आपने कहा कि जैसे किसी को कुकिंग का शौक है और इस तरह की चीजें, सारी चीजें पर्सनल लेवल पे भी होती हैं और प्रोफेशनल लेवल पे भी होती हैं। आपने देखा होगा कि जो शेफ है, an expert chef has a different quality of cooking the food rather than जो एक हाउसवाइफ होती हैं और वो जो अपने खुद से टोट के बना के और चीजें वो रेसिपीज बना के चीजों में अप्लाई कर रही होती हैं। सो उसमें देखो एक प्रॉपर स्टडी होती है कि आपको पता होता है कि किस कंट्री का क्या फूड है, उसमें क्या कितना मसाला मिक्स होता है, कितना क्या चीज। दैट्स द रियल एसेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म। इसी तरह बच्चों का मैं भी कि वो शेफ बन के पूरी दुनिया को सिखाएं डिफरेंट डिशेस, और आप उसको अगर डॉक्टर बनाना चाहें तो मे बी वो एक टीचर भी ना बने, क्योंकि आपको पता है हमारे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि जो कुछ नहीं करता वो टीचर बनता है। तो वो जो टीचर बनने से जो रह जाता है फिर वो बाकी चीजों पे आ जाता है। हालांकि टीचर सबसे कैपेबल एक शोबा है जिसमें हमारी हमारी ये सारी कमियां और खामियां हैं भी इसीलिए कि हमारे जो टीचर्स हैं वो अगर प्रॉपर खुद गाइडलाइंस को फॉलो करें, प्रॉपर ट्रेनिंग्स लें और खुद अपने आप को अपडेटेड रखें कि अभी लेटेस्ट दुनिया में क्या टेक्निक्स चल रही हैं, हम लोगों को कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं। अब फैसिलिटेटर का रोल है। अब जैसे मैं अपने काउंसलर की बात हमने पहले की ना, अब टीचर का भी वैसा ही तकरीबन रोल है। टीचर जस्ट फैसिलिटेट करता है। स्टूडेंट्स को खुद ब खुद ऐसे रास्ते नजर आते हैं कि जहां पे वो जाके अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो, हर फील्ड का प्रोफेशनल लेवल। अगर एक वेरी सिंपल स्मॉल एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि हम घर में सफाई करते हैं, ठीक है, और जो हमारी मेड करती है, कैन यू सी द डिफरेंस? और वो प्रोफेशनली कितने कम टाइम में कितनी ज्यादा चीजें करके जाती है और हम पूरा दिन एक काम में लगे रहते हैं। सो इसी तरह एक छोटा लेवल भी है जो पर्सनल लेवल पे जो आप अपनी जरूरत के तहत करेंगे, और एक प्रोफेशनल लेवल भी है जिसमें आप लोगों को भी सिखाएंगे और आप अर्निंग भी करेंगे। और टीचर्स की अगर मैं बात करूं तो वो जब तक अपने अंदर खुद चेंज नहीं लाएंगी, प्रैक्टिकल नॉलेज को इंक्रीज नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को सामने नहीं लाएंगे, बच्चों के अंदर लॉजिकल थिंकिंग, दैट्स वेरी मच मोर इम्पोर्टेंट देन एवरीथिंग। हमारे यहाँ क्वेश्चंस करने पे बंदे को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, हालांकि क्वेश्चनिंग, लॉजिकल क्वेश्चनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और फिर रीजनिंग, रीजनिंग पे अगर आप टीचर्स के साथ रीजनिंग करते हो तो उसमें आपको बिल्कुल स्टॉप कर दिया जाता है। यू नॉट ऑल द टीचर्स आर सेम, बट मोस्ट ऑफ द टीचर्स। तो अगर आप अपने स्टूडेंट्स को रीजनिंग सिखाएंगे, लॉजिकल थिंकिंग सिखाएंगे, एनालिटिकल स्किल्स उनमें डेवलप करेंगे, तो डेफिनेटली आप टीचर, मेरा एक ट्रेनिंग कोर्स है जो मैं आपको बताऊंगी, टीचर एज अ ब्रेन। आप टीचर एज अ ब्रेन होंगे और आपका स्टूडेंट भी एक ब्रेन होगा जो पूरी दुनिया में जाएगा। और कहते हैं स्टूडेंट्स में ना अगर अच्छे टीचर्स हों तो उनके स्किल स्टूडेंट्स में नजर आते हैं। सो इट्स लाइक दैट। यस, और दैट्स व्हाट आई होल हार्टेडली एग्री टू। और जिस तरह अब आपकी बात सुन के आई थिंक इसके टीचर इज ऑलवेज एक्टिंग एज अ ब्रिज, सबसे पहले ब्रिज बिटवीन द पेरेंट एंड द चाइल्ड इन एकेडमिया।
फिर उसके बाद शी इज एक्टिंग लाइक अ ब्रिज बिटवीन द एकेडमिया एंड द इंडस्ट्री। सो टीचर अच्छा होगा तो बच्चे भी आगे अच्छे होंगे, क्योंकि जिस अब बचपन में आपको भी पता होगा, जिस तरह हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो मेरी टीचर ऐसे करती हैं, मेरी टीचर वैसे करती हैं। मैं खुद, जैसे मेरी टीचर दुपट्टा देती थी मैं उस तरह दुपट्टा देती थी, मामा को भी कहती थी उसी तरह आपने लेना है। जैसे मेरी टीचर बात करती थी मैं उस तरह बात करती थी कि मैंने अपनी टीचर की तरह बनना है। तो आई थिंक टीचर्स की इम्प्रूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। And so Hamara interview is coming to an end, and at the end, Hina, what would you like to say to all our audience? What message would you like to give? Yes, an important message for parents कि आप अपने बच्चे को अपना पोटेंशियल, अपनी कैपेबिलिटीज और अपनी लैकिंग्स उसमें देखने की कोशिश मत करें, ठीक है? उसको उस पे रहने दें। फॉर द टीचर्स, आप जितने टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट उनका मिरर होता है, वो अपने आप को उसमें रिफ्लेक्ट करके देख सकते हैं व्हाट दे आर टीचिंग। और पर्सनल लेवल पे मैं बात करूंगी कि हम सबको आजकल इस टाइम में ये डेवलपमेंट का टाइम है, चाहे वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो स्कूल के बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी लेवल के कोई भी इंसान है, इवन कॉर्पोरेट्स के लिए भी ऐसा ही है। तो अपने स्किल्स को अपग्रेड करें, कुछ नई चीज सीखें। अगर इसके बाद आपने और नई चीज को देखें, आप अब इस वक्त की क्या जरूरत है। तो अगर आपने कुछ नया नहीं सीखा तो डेफिनेटली इसके बाद मुश्किल में आ जाएंगे। सो दिस इज माय लास्ट मैसेज। थैंक यू सो मच राहीन, इट वाज वंडरफुल इंटरव्यू विद यू। माई प्लेजर एंड थैंक यू सो मच कि आप आई, आपने हमें इतनी प्यारी प्यारी बातें बताई और आपने एंड पे इतना अच्छा मैसेज भी दिया। एंड इंशाल्लाह हम दोबारा आएंगे एवरीबॉडी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। हम दोबारा आएंगे और आपके लिए एक नया बंदा लाएंगे जो कि आपको नई नई अच्छी अच्छी बातें बताएगा। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।